शिकायत लेके आए, किसने बताया आज? मैं आज 2 दिन पहले आया था अपने एसपी अधिकारी साहब के पास, एप्लीकेशन देके गया था। तो मेरी पत्नी और मेरी सास इन सब ने मार कूट के हमारे को निकाला हुआ। ठीक है, मेरे 2 बच्चे मेरे पास रहते हैं, 2 बड़ी बड़ी बच्चियाँ उसके पास रहती है, और मकान खरीद के दिया जब से वो उसकी माँ के कहने में चलती है, और मेरी सास उधर ही रहती है, और वो घर पे रहती नहीं है, ना वो हमारे पास रहती है। मैंने तलाक का नोटिस भी भेजा हुआ है, तलाक का नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया उसने, और ना ही वो उससे बात करते हैं, फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाती है तो उसकी मर्ज़ी से उठाती है, और उसकी मर्ज़ी होती है तो करती है फ़ोन, नहीं तो कोई वो नहीं है। और वो कोई गलत रास्ते में भटक चुकी है, जो बाईपास पर्वतपुरा पे किसी एस्पा में किसी काम कर रही है। और दूसरी बात, उसकी माँ ने मेरे को ये बोला, जो मेरी सास कहलाती है, उसने ये बोला कि 12,000 रुपये महीने में मैंने खाने के काम पे किसी बंगले पे लगा रखा है। मेरे को धोखे में रखा गया है 3-4 महीने से। मैं मेरे दोनों बच्चों को लेकर टेम्पू में रह रहा हूँ, टेम्पू में सोता हूँ, और ढाबे से रोटी खाते हैं, कॉम्प्लेक्स में इनमें जाके हम नहाते धोते हैं। कितने साल हो गए आपको? शादी को 16 साल हो गए। जेल काटा हुआ आदमी हूँ, आजीवन भी काटी है मैंने, और ये क्या कहते हैं SC/ST मुकदमे, SC/ST कोर्ट में मैंने फाइल जलाई थी सन 2000 में। उसके बाद मैंने मर्डर भी करा हुआ है। शादी को 16 साल हो गए मेरे। लव मैरिज हुई थी मेरी, लव मैरिज करी तो मैंने इसके चक्कर में सारे यार दोस्त, सारे जितने भी बुरे काम थे सब त्याग दिए। उसके बाद मैंने कभी जेल नहीं देखी, आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, मैंने कभी जेल ही नहीं देखी जब से शादी करी है, जब से मेरे 4 बच्चे हुए। आपने संदेश करी आपकी पत्नी से? संदेश करी क्या आपकी पत्नी से? मैंने 4 महीने का, मेरे को साल मेरा हो गया समझा के। मैंने दूसरों के थ्रू भी उससे बात करवाई है, उसको समझाने के लिए। मेरे 4 बच्चे, 3 लड़की 1 लड़का, जिसमें से 1 लड़की 1 लड़का मेरे पास है जो छोटे छोटे हैं, और 2 लड़कियां हैं जो उसके पास है, जो मकान खरीद के दिया, वो घर का मकान है हमारा, वो उसी के नाम कर रखा है। होली फैमिली हॉस्पिटल के पीछे उदयगंज पादरी की लाइन, भजनगंज 9 नंबर पेट्रोल पंप। हाँ, दोनों उधर ही रहते हैं, बच्चे उधर रहते हैं, मेरी सास उधर रहती है, मेरे साले का लड़का भी वहीं रहता है। और दूसरी बात, मेरी वाइफ वो घर पे सिर्फ वहाँ पे उनके पास आती है तो 15-20 दिन में आधे घंटे के लिए आती है मिलने, और ऑनलाइन ही उनको पैसे डालती है, ऑनलाइन ही उनको सब कुछ करती है, मोबाइल टच सबको दे रखे। आप किस चाहते हो? परेशान मैं इस वजह से हो रहा हूँ कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। घर का घर होते हुए, पूरा परिवार होते हुए भी हम बिल्कुल भटक रहे हैं, और ना तो वो तलाक दे रही है जिससे हमारा रिश्ता ही खत्म हो जावे, जिससे हम ये सोच ले कि एक इंसान मर जाता है ना, तो मरा हुआ इंसान को समझ लेते कि आप ये मर चुका है। आपका नाम बताओ। मेरा टीकम चंद टिंचू नाम है, स्वर्ग श्री रामकिशन जी। कहाँ रहते हैं? अभी तो मैं खाना बदोश की जिंदगी जी रहा हूँ। नमस्ते विजयनगर गुलाबपुरा। आज हम आपको लेकर आए हैं जहां आराम, खूबसूरती और बेहतरीन सेवा का अद्भुत संगम है। स्वागत है आपका होटल एन चांद्रा पैलेस, जो कि स्थित है नियर रोडवेज, बस स्टैंड, विजयनगर। होटल का स्टाफ न केवल आपका स्वागत करता है, बल्कि आपकी हर जरूरत का ध्यान रखता है। साथ ही यहाँ का पार्टी हॉल आपके जन्मदिन का जश्न या किटी पार्टी के अवसरों को खास बनाता है। बजट लग्जरी 30 रूम्स, चाहे आप रात भर या लंबे समय तक रहो। यहाँ के कमरे आरामदायक तो है ही, साथ ही हर कमरों में एसी और हीटर की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही होटल में ठहरने वालों के लिए रेड चिल्ली में विशेष फूड्स भी अवेलेबल हैं। साथ ही यहाँ लॉन्ड्री, डॉक्टर, टैक्सी, अट्रैक्टिव जिम, टीवी इन ऑल रूम्स, पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, जब भी आप विजयनगर में आए, होटल एन चंद्रा पैलेस में ठहरना ना भूलें।